दोस्तों, वेलकम टू थ्योरी ब्रेकर, जहां हिस्ट्री मिलती है मिस्ट्री से। और आज हम उतरने वाले हैं एक ऐसे अंडरग्राउंड वंडर में जो अपनी तरह का एकमात्र उदाहरण है, टर्की का देरिंकुयू अंडरग्राउंड सिटी। सोचिए, जमीन के नीचे एक ऐसा शहर जो 280 फीट गहराई तक फैला हुआ है, जिसमें 20,000 लोग रह सकते थे, उनके साथ उनका लाइव स्टॉक, फूड सप्लाईज और यहां तक कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी। यह सिर्फ केव्स का एक समूह नहीं था, यह एक पूरा सिविलाइजेशन था जो सतह के नीचे छुपा हुआ था, एक फोर्ट्रेस जो इन्वेशंस, नेचुरल डिजास्टर्स और शायद कुछ और भी खतरनाक चीजों से बचने के लिए बनाया गया था। माना जाता है कि इसे सबसे पहले 8वीं सदी बीसीई में फ्राइजियंस ने कार्व किया था और बाद में अर्ली क्रिश्चियंस ने इसे रोमन परसिक्यूशन से बचने के लिए एक्सपैंड किया। देरिंकुयू एक इंजीनियरिंग मावल है जिसमें सोफिस्टिकेटेड वेंटिलेशन शाफ्ट्स थे जो फ्रेश एयर सप्लाई करते थे, मैसिव स्टोन डोर्स थे जो सिर्फ अंदर से खोली जा सकती थीं, और टनल्स का एक ऐसा इंट्रिकेट नेटवर्क था जो इसे दूसरी अंडरग्राउंड सिटीज से जोड़ता था। यह कोई टेम्पररी हाइड आउट नहीं था, बल्कि एक वेल प्लान्ड, फुली फंक्शनल सबटेरेनियन मेट्रोपोलिस थी। इसमें स्कूल्स, किचन्स, ऑयल प्रेसेस, वाइनरीज और एक विशाल मीटिंग हॉल भी था। और सबसे दिलचस्प बात, यह कैपेडोशिया की दूसरी अंडरग्राउंड सिटीज से भी जुड़ा हुआ था, जो यह संकेत देता है कि अनाटोलिया के नीचे एक विशाल हिडन नेटवर्क मौजूद था। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को अंडरग्राउंड रहने की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यह मरॉडिंग फोर्सेस जैसे पर्शियंस, रोमन्स और बाद में अरब रेड्स से बचने के लिए बनाया गया था। कुछ का मानना है कि यह एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस या वोल्केनिक एक्टिविटी से बचने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन फिर आती हैं वो थ्योरीज जो थोड़ी अनकन्वेंशनल हैं। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि देरिंकुयू शायद जितना पुराना हम सोचते हैं, उससे भी ज्यादा एंशियंट हो सकता है। क्या यह किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन से जुड़ा हो सकता है? क्या यह किसी सेलेस्टियल इवेंट से बचने का रेफ्यूज था? कुछ लोग इसे एंशिएंट टेक्स्ट्स और अंडरग्राउंड ड्वेलर्स की लेजेंड्स से भी कनेक्ट करते हैं। आज देरिंकुयू दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और इंस्पायरिंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है, जो एंशिएंट पीपल की इंजेन्युइटी को दर्शाता है और हिस्टोरियंस को अब तक उलझाए हुए है। क्या यह सिर्फ एक प्रोटेक्टिव हाइडआउट था, या फिर यह कोई ऐसा सीक्रेट छुपाए बैठा है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? आपको क्या लगता है? अपनी थॉट्स हमें कमेंट्स में बताइए। और हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। See you in the next one.